पाठ 2 नाटक जो जीवन का अंग बन गया। बाल मन पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है उतना किसी और का नहीं। यानी कि बालक के मन पर जितनी असर माता पिता की पड़ती है उतनी किसी और की नहीं पड़ती। हमें कुछ माता पिता कहते हैं तो हम वो सुन लेते हैं, हम हमारे पर उनका प्रभाव पड़ता है, उतना हम किसी और का नहीं पड़ता। गांधी जी पर अपने माता पिता का बहुत गहरा असर पड़ा था। गांधी जी पर अपने माता पिता का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा था। उनके माता पिता बहुत ही धर्मपरायण, ईमानदार और संस्कारवान थे। महात्मा गांधी के माता पिता बहुत ही धार्मिक थे, ईमानदार थे और संस्कारी थे। यही सद्गुण गांधी जी में बालपन से आ गए थे। यही अच्छे अच्छे गुण थे जो वो गांधी जी को बचपन से ही आ गए थे। शायद माता पिता के धार्मिक और सात्विक संस्कारों ने ही महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। शायद माता पिता के ऐसे ही अच्छे अच्छे गुण, धार्मिकता और संस्कार महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। बहुत से संस्कार बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। बहुत से ऐसे संस्कार होते हैं जो बच्चों को विरासत में मिलते हैं, यानी वारसे में मिलते हैं। साथ ही बाल मन पर पड़े अन्य प्रभाव भी व्यक्ति का आजीवन मार्गदर्शन करते हैं। उनके साथ साथ ही बालक मन पर जो दूसरे प्रभाव पड़ते हैं वो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, उनको आजीवन मार्गदर्शन दे सकता है। बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है, जिधर चाहो वैसे चाहो मोड़ लो। छोटे बच्चे का मन बहुत ही चंचल होता है, कोमल होता है और वो कच्चे घड़े के समान होता है। उनको हम जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से गांधी जी धर्म के प्रति आस्थावान तो थे ही, माताजी भी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देती थी, जिनके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ हो गए थे। माता पिता के इतने अच्छे संस्कार थे गांधी जी पर कि वह धर्म के प्रति बहुत ही आस्थावान हो गए थे। वह धर्म के प्रति आस्था जगाने लगे थे और उनके साथ साथ उनकी माताजी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देते थे, जिनके कारण गांधी जी बचपन से ही धार्मिक बन गए थे और सत्यवादी बन गए थे। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी, सच्चाई उनकी नस नस में बस चुकी थी। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। यह बात उस समय की है जब हाई स्कूल में गांधी जी पढ़ रहे थे। उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई, यानी नाटक वाले आए। पुराने जमाने में स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और अनेक नाटक कंपनियां या मंडलियां गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। ये जो स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और अनेक कंपनियां थी वो अलग अलग नाटक के रूप हैं। उसमें से वो मंडलियां सारी इकट्ठी होके गांव-गांव और शहर-शहर में घूमती थी और सबको मनोरंजन करवाती थी। उस समय आज की तरह फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन नहीं थे। गांधी जी के समय में थिएटर यानी कि हम जो मूवी देखने जाते हैं, फिर हमारे घर पे जो टीवी होता है वह, रेडियो, ऐसे कोई साधन नहीं थे मनोरंजन के लिए। लोग बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार करते, क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनका अपना भी मनोरंजन होता था। तब के बच्चे सारे उनका बहुत ही इंतज़ार करते थे, क्योंकि
जब बच्चे भी वो देखते थे तो बड़ों को भी देखने मिलता था और सबका दिल बहलाता था। उस समय ज़्यादातर सामाजिक, पौराणिक व ऐतिहासिक नाटक को जो शिक्षाप्रद होते थे दिखाए जाते थे। तब सामाजिक यानी समाज में कोई घटना, पौराणिक यानी पहले की कोई घटना और ऐतिहासिक जो इतिहास में रची गई हो, वैसी कोई शिक्षाप्रद जिससे शिक्षा मिले ऐसी घटना को दिखाया जाता था। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी ने शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डंडी पिटवा दी। राजकोट में ये नाटक कंपनी ने पूरे शहर में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे जो उनका नाटक करने की बात फैला दी। उस समय आज की तरह पोस्टर अथवा विज्ञापनों का प्रचार नहीं था। उस समय पोस्टर भी नहीं थे और विज्ञापनों भी नहीं था कि कोई प्रचार प्रसार कर सके। एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता जाता और दूसरा आदमी ऊंची आवाज़ में घोषणा करता जाता, हमारी कंपनी फला नाटक उस स्थान पर कह रही है। उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिसके साथ सब जगह ये बात फैलाई जाए, तो इसके लिए वो कंपनी वाले एक आदमी को बड़ा सा ढोल देते थे और वो आदमी ढोल बजाता जाता था और उसके साथ जो दूसरा आदमी होता है वह ज़ोर ज़ोर से सबको घोषणा करता था, सबको बताता था कि हमारा नाटक इस जगह पर होगा। गांधी जी को यह मालूम था कि भगवान राम के पूर्वज ही राजा हरिश्चंद्र थे, किंतु उनकी पूरी कथा उन्हें ज्ञात नहीं थी। गांधी जी को यह तो मालूम था कि भगवान राम है ना, उनके पूर्वजों यानी कि उनके पहले से उत्पन्न होने वाले राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पूरी कथा राम भगवान को नहीं पता थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो नाटक देखने से मनोरंजन भी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो नाटक देखाए, इससे हमारा दिल भी बहल जाएगा, साथ ही भगवान राम के पूर्वजों की कथा का भी पता लगेगा, साथ ही भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका भी हमें ज्ञान मिलेगा। नाटक देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया। जब महात्मा गांधी ने नाटक देखा उसके बाद उनको राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनका आदर्श पुरुष मिल गया। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र की संघर्ष गाथा को दोहराते। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र के बारे में जो उनकी गाथा थी वह दोहराते थे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता ने बालक मोहनदास पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। गांधी जी ने जो नाटक देखा उससे उनके मन में इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मन में एक संकल्प कर लिया कि हमेशा सत्य ही बोलेंगे और सत्य का पालन करेंगे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की विजय ने उन्हें बचपन में ही यह विश्वास दिला दिया कि सत्य कभी नहीं हारता, सच्चाई की सदैव जीत होती है। हरिश्चंद्र के यह नाटक ने गांधी जी के मन में ठान लिया कि सत्य कभी भी नहीं हारता है और सच्चाई की सदैव जीत होती है, कि सच्चाई होती है वह टिकी रहती होती है और सच्चाई की ही जीत होती है। सत्य की विजय अटल है, सच्चाई की जीत अटल है। सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, विजय उनके चरण चूमती है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और
आई हुई कठिनाइयों से लड़ते हैं, उनकी विजय अटल है। सत्य का यही बीज मंत्र गांधी जी ने आजीवन अपनाया। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य का बीज मंत्र बोल लिया था। वे कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे, वो सत्य के मार्ग पर ही चले, कभी भी उधर से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में इतनी गहराई से उतारी कि वे सत्य के उपासक बन गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी गहराई से सत्य को मान लिया था कि वह सत्य के उपासक बन गए। उन्होंने सही अर्थों में सत्य के असली रूप को पहचाना और अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने अपने जीवन काल दरमियान सत्य को अच्छी तरह से देखा और अपने जीवन में उतार दिया था। इसी सत्य की धुन में उन्हें आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता दी। इसी सत्य की धुन ने महात्मा गांधी में आत्मविश्वास, लगनी और दृढ़ता दी। उनका विचार था कि सत्य तो परमात्मा का रूप है। उनके मन में विचार आया कि सत्य है वो तो ईश्वर का रूप है। बुरा काम अथवा बुरा विचार असत्य है। बुरा काम करना और बुरे बुरे विचार करना वो भी असत्य है। यह सदा मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। असत्य हमेशा ही मनुष्य को गिरा देता है। अतः हमें किसी भी हालत में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हम कोई भी काम करें, कोई भी हालत हो, पर हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे काम में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वे सत्य को आत्मिक शक्ति मानते थे, शारीरिक शक्ति नहीं। वह सत्य को आत्मा की शक्ति मानते थे, नहीं कि शारीरिक शक्ति।